देखते जाना। दिस इज perhaps द दिस विल बी द perhaps द लास्ट सेशन ऑफ अलजेब्रा। इसके बाद कल से हम लोग या तो साइंस करेंगे या नहीं तो फिर जो मैथ्स का दूसरा चैप्टर है वो स्टार्ट कर सकते हैं, या नहीं तो फिर साइंस कर सकते हैं। आज इसलिए थोड़ा सा लास्ट डे है तो थोड़ा सा जो लास्ट लास्ट लेवल का क्वेश्चन है वो ट्राई करेंगे फिनिश करने का। देखते जाना, ये सब तो आई थिंक बन जाना था, बन गया होगा। क्या ऐसा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो तो, मल्टीप्लाई करना है अपने को 6/5 AB। एक तरह का टेस्ट वाला डे है। 5/6 BC मल्टीप्लाइड बाई 12/9 ABC। ये बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, ये बताना। जस्टिफाई में। बन। हाँ, 6 से 2 टाइम्स में जाएगा, जाएगा ना। यहाँ पर 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 2 into 2 विल बिकम 4/3। यहाँ पर ए बी है, बी सी है और ए बी सी है। तो ए कितना बार है? 1 टाइम्स में, यहाँ 1 टाइम्स में, तो ए पे पावर तो 2 हो जाएगा। बी कितना है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो बी पे पावर तो 3 हो जाएगा। सी पे पावर बताओ कितना होगा? यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, सी पे पावर 2 हो जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बन जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन? क्या प्रतीक, बन जाएगा ना? यस सर। हाँ, इसको देखो तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, बताओ क्या कर देंगे। यहाँ तो 20 into 10 दिख रहा है मेरे को, बताओ कितना हो जाएगा। लेकिन 20 into 10 कर नहीं सकते हैं क्योंकि 10 इस वाले टर्म पर क्या है बताओ? स्क्वायर है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, बताओ। टेल मी हाउ आई विल सॉल्व दिस वन। जस्टिफाई मी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट मी इंट्रोड्यूस यू हियर। दिस वाज योर क्वेश्चन क्या? अरे यही था ना। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, बता देना। देखना यहाँ पे 20 x⁻10 है, y⁻20 है, z⁻30 है। और इसका मल्टीप्लीकेशन किससे करना है अपने को? 10 xy z इस पर होल स्क्वायर से। तो देखना है, दिस इज 20 x⁻10 y⁻20 z⁻30 क्या। और यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ तो? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर कर देंगे, इट विल बिकम 100। एक्स पे भी स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई पे भी स्क्वायर हो जाएगा और जेड पर भी स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करना है। दैट मीन्स इस वाले का इस वाले के साथ करना है मल्टीप्लीकेशन। हो सकता है ना? अब तो ये आसान है। कितना आ जाएगा आंसर बोल देना। ये 200 होगा, x⁻12 हो जाएगा, y⁻22 हो जाएगा और z⁻32 हो जाएगा। क्या हो सकता है ना ऐसा क्वेश्चन का सॉल्यूशन? तो हम अभी हो जाएगा क्या? हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। यहाँ पर इसमें एक क्वेश्चन देखना, ये अक्सर आता है वेरीफाई करने के लिए। तो कुछ नहीं करने का, एक्सप्रेशन में भी उस वैल्यू को रखेंगे और जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा टर्म उसमें भी उसी वैल्यू को रखेंगे। एक्स का जो वैल्यू मेंशन्ड है यहाँ पर, और दोनों वैल्यू सेम आ जाएगा तो हम लोग बोल देंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। जैसे देख लो, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो फाइनली कितना आया, मल्टीप्लाई करके ये आया ना। अब एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई करना था, तो इसको क्या दिखेगा अपने को बताओ? एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई करना था, तो एलएचएस में देखो तो ये पुट करने के बाद कितना आया? -42/5 आया। आरएचएस में भी पुट करने पर उतना ही आया। इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों टर्म इक्वल हो गया, और अगर इक्वल हो गया तो इसका मतलब द रिजल्ट इज वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट। हमको तो ऐसा लगता है बन जाना चाहिए। ये ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा बताओ तो? टेल मी, ये क्वेश्चन बन जाएगा ना? इसको मल्टीप्लाई करना है बाय दिस वन से, हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन क्या। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो आंसर ये आ रहा है। अब वेरीफाई किससे करना है? एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 1 पर। तो एक्स का वैल्यू 2 रखो, वाई का वैल्यू 1 रखो। तो एलएचएस साइड में है, जो एलएचएस साइड में कौन है, यानी इक्वल टू के ये वाला साइड में।
दिख रहा है, दिस इज एलएचएस। और जो सॉल्व करने के बाद आया है, दिस इज आरएचएस। मतलब जो गिवन क्वेश्चन था दैट वाज योर एलएचएस, ठीक है। और जो गिवन आंसर आया है दैट इज योर बेसिकली आरएचएस। होगा। एलएचएस में पुट किए, यानी एक्सप्रेशन में जब पुट किए तो फाइनली कितना आते गया -64/7 आया। और जब आरएचएस यानी ये जो आंसर वाला टर्म है उसमें पुट किए तो फाइनली वही आंसर आया। तो कैन आई से एलएचएस एंड आरएचएस बोथ आर सेम? क्या दोनों का दोनों सेम है? और चूंकि दोनों सेम है तो आई कैन फर्दर से दैट दिस होल्ड्स ट्रू। I can further say LHS is equal to RHS. That means this entire thing holds true. चलो ये सब तो क्वेश्चन बन जाना था क्या। वैसे कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है? 6.1। ये तो आसान था काफी। नेक्स्ट चलना था अपने को, क्योंकि लास्ट सेशन है तो थोड़ा सा हाई हाई चलेंगे। अच्छा, तुम लोग से एक क्वेश्चन रिपीट करके हम पूछते हैं बस। इसका आंसर हमको बता देना तो क्या होगा। 104 का स्क्वायरिंग करना है। कोई कैलकुलेटर और ये क्या नाम है, कौन सा है रे, चैट जीपीटी और छोला जीपीटी, ये सब सब नहीं यूज करेगा। आंसर इसका बता देना। कैसे सॉल्यूशन करेंगे ये बता देना पहले। क्या ये मेरे को 100 + 4 का स्क्वायर दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अब देखना, क्या ये a + b का होल स्क्वायर है? तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है? a² + ट्वाइस ए बी प्लस में b²। इसान समझ में आ रहा है ना? स्क्वायर। हाँ, यस तो सर। इसमें ए तो ये है 100 है, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे। +2 ऑटोमेटिक हमेशा रहता है, इंटू ए इज 100 और बी क्या है अपना 4 है। फोर। और प्लस में बी का स्क्वायर, बी मीन्स 4, उसका स्क्वायर। तो फाइनली आ जाएगा 1 पे 40 प्लस 800 प्लस में 16। तो फाइनली कितना आ रहा है? 10816 आ जाएगा ना। एक क्वेश्चन और देते हैं, देखना। 99 का स्क्वायरिंग करना है, बताओ क्या कर देंगे, किस पैटर्न पर लेके जाएंगे। इज इट 100 - 1 का स्क्वायर? प्रतीक होगा क्या? अरे होगा या नहीं होगा? यस तो सर। ये मेरे को दिख रहा है a - b का स्क्वायर। ये हालांकि बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। इसका एक्सपेंशन होता है -2ab प्लस में b²। ये बस रिवीजन है। ये तो हो जाएगा तुम्हारा 100 का स्क्वायर -2 इंटू 100 इंटू बी का वैल्यू 1 है, और प्लस में बी का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। यहाँ तो हो गया 1 2 3 4 -200 और +1। तो इट इज कितना, 9801 होगा। ऐसा क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और देते हैं, देखना। तो यहाँ है 2x + 5 इंटू 2x - 5। डायरेक्ट आंसर बोलना कितना आएगा। इज इट a + b मल्टीप्लाइड बाई a - b? तो इट इज फाइनली a² - b²। तो इसका मतलब आंसर में आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर, दैट फाइव मीन्स फोर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 25। 5 स्क्वायर कैसे होगा रे? 4x² - 25 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना लेते हैं। x + 1/2 इंटू है x + 1/5। अब बताओ ये किस पैटर्न पर आ रहा है। डोंट यू थिंक इट इज x + a इंटू x + b? ए 1/2 से मैच कर गया और बी 1/5 से मैच कर गया। इसका एक्सपेंशन होता है x² इंटू a + b इंटू एक्स प्लस में ए बी। तो x का स्क्वायर मीन्स ये वाला जो टर्म है तुम्हारा, ये x है प्लस ए, एक्स प्लस बी। तो ये तुम्हारा दिख रहा है कितना, x² हो गया प्लस a + b मीन्स हाफ प्लस 1/5। हाफ प्लस का 1/5 इंटू एक्स प्लस में ए बी मीन्स हाफ इंटू 1/5। तो फाइनली आ जाएगा x² प्लस कितना आ रहा है रे, 10, 5 और 2 7 एक्स प्लस में 1/10। इट इज फाइनली x² प्लस 7x/10 प्लस 1/10। आ जाएगा क्या सबका आंसर? आ जाएगा ना? यस सर। हाँ, ये सब तो बन जाना चाहिए था, बस करके एक दिखा रहे हैं खाली, क्योंकि आज अपने को थोड़ा हाई लेवल चलना है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या, देखो तो ये वाला। पहले इसको सिंप्लीफाई करना, फिर इसको सिंप्लीफाई करना। इसको तो करने की जरूरत ही नहीं, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है।
बस इसको सिंप्लीफाई करना और ऐड कर देना। कैसे करेंगे बताओ? जस्टिफाई मी हाउ टू सॉल्व दिस वन। जस्टिफाई मी, बताओ क्या कर देंगे? टेल मी टेल मी टेल मी फास्ट। कोई नहीं, इसको यहाँ पर देखना लेते हैं। ये किसी को नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? थोड़ा ये थोड़ा दिख दिख रहा रहा है है क्या? सर। हाँ, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। चलो इसी थोड़े थोड़े को सॉल्व करते हैं। देखना फर्स्ट क्या है। ये दिख रहा है m इंटू 3, 3 - m है। यानी m इंटू 3 - m है। और इसको ऐड करना है किससे? 6m² - 13m से। तो ये तो दिख रहा है मेरे को 3m माइनस m इंटू m विल बी m² प्लस का 6m² माइनस का 13m। तो आंसर कितना हो जाएगा? ये दोनों कोलेबरेट हो जाएगा, ये दोनों लाइक टर्म में आपस में कोलेबरेट हो जाएगा। तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ 5m² माइनस का 10m। बन जाएगा ना? क्या बन जाना चाहिए था? देख लो। अरे देखो ना, ये 6m² और ये 1m²। तो प्लस माइनस माइनस होता है तो घटा दिए, मतलब माइनस कर दिए, तो फाइनली 5m² बचेगा। उसी तरह से ये 3m और 13m लाइक टर्म दिख रहा है। इस दोनों को आपस में कोलेबरेट कर दो, कितना हो जाएगा बताओ? माइनस का 10m। बन जाना चाहिए था ऐसा क्वेश्चन। क्या ये सब तो बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। ये 1 नंबर बन जाएगा क्या? देखो तो। क्या हीरो? p इंटू p - q है एक टर्म, दूसरा है q इंटू q - r, फिर r इंटू r - p। बनेगा? क्या बउआ? बन जाएगा क्या? यही क्वेश्चन था ना? क्यों? अरे इतना ही तो था, आई थिंक। यस सर। हाँ। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? तो दिस इज p इंटू p - q, फिर अगला टर्म में q इंटू q - r, फिर अगला टर्म r इंटू r - p। सॉल्यूशन कर दो। दिस विल बी p² - p q। अगला है q² - q r, फिर है r² और -pr। तो दोनों का या सम कर दो, मतलब दिस वन, दिस टर्म और दिस टर्म, सबके बीच में क्या चाहिए अपने को? सम चाहिए। दिस इज p² - p q प्लस में q² - q r प्लस में r² - p r। तो बताओ क्या आ जाएगा? p² प्लस q² प्लस r²। ये सबको उठा लिए पहले। फिर -pq है, -qr है, -pr, -pq -qr -pr। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हो जाएगा। चलो ये सब मान के चलते हैं कि बन जाना चाहिए। क्या ये सब आसान क्वेश्चन है? क्या बन जाएगा? नहीं बन जाएगा? इसमें अगर किसी को लग रहा है कोई डाउट तो पूछ सकता है। क्या प्रत्येक कोई डाउट लग रहा है क्या कि नहीं बनेगा ऐसा किसी क्वेश्चन में? कहाँ गया रे हीरो? प्रतीक, वेयर आर यू? एक इस क्वेश्चन को करते हैं, देखना। व्हाट द हेल इज इट? लेट मी सी। सर कुछ नहीं दिख रहा है सर। हाँ हाँ, क्वेश्चन है a b - c, b इंटू c - a प्लस c इंटू a - b। देखना क्वेश्चन में a इंटू b - c प्लस b इंटू c - a प्लस में c इंटू a - b। यही है ना? c इंटू a - b, यही तो है हाँ। देखना क्या ये साइकिल को कंप्लीट कर रहा है क्या? देखो ध्यान से।
इज इट साइक्लिक इन नेचर? देखो ए है तो बी माइनस सी आया, मतलब ए बी सी आ गया, बी सी आ गया, सी ए बी आ गया। साइक्लिक करने का मतलब ए यहाँ लिखो, बी यहाँ लिखो, सी यहाँ लिखो। ए तो बी सी, बी तो सी ए, बी सी ए, देखो दिख रहा है बी सी ए। फिर सी और ए बी, सी है और सी जब चला तो ए बी। जब भी ऐसा कंडीशन हो ना तो इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग जीरो लिखते हैं। साइक्लिक है तो आंसर जीरो आएगा। अब तुम लोग सॉल्व करने देखो, बैठोगे और हम ऐसे ही बता देंगे। नाउ अब इसको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। ए बी माइनस ए सी होगा, प्लस यहाँ पर बी सी माइनस ए बी हो जाएगा। अरे बी सी माइनस ए इंटू बी इज ए बी, प्लस में सी ए माइनस का बी सी, सी इंटू ए सी ए, सी इंटू बी इज बी सी। इसको अरेंज करते हैं। ए बी माइनस ए सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, बी सी माइनस ए बी, सी ए को लिख रहे हैं ए सी माइनस बी सी। अब देखो ध्यान से क्या क्या दिख रहा है बताओ। ये प्लस का ए बी, ये माइनस का ए बी कैंसिल, माइनस का ए सी प्लस के सी कैंसिल, प्लस का बी सी माइनस का बी सी कैंसिल, तो फाइनली कितना हो गया? जीरो। आया क्या मजा? दिखा क्या? बाकी लोग कहाँ है रे? ये लोग सिर्फ ज्वाइन कर लिया लगता है। अरे लाइव, ऑल ऑफ यूर Yes, sir. अलाइव, यू आर अलाइव एंड अदर। देखते जाना, ये सब तो हम अब मान के चलते कि बन जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन है, बन जाएगा हमको लगता है। ये भी बन ही जाना चाहिए। ये देखो तो बनेगा क्या ऐसा क्वेश्चन? तब भी बन जाएगा तुमसे। एक्स प्लस टू वाई इंटू एक्स माइनस टू वाई एट एक्स इज वन एंड वाई इज जीरो, बनेगा? अरे बनेगा ही नहीं बनेगा? बोलो बोलो बोलो। देखना, क्वेश्चन करते हैं। एक्स प्लस टू वाई का मल्टीप्लीकेशन चाहिए एक्स माइनस टू वाई से एट एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू जीरो। कैसे आएगा? देखो यहाँ पर, इज इट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फाइनली कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स आई कैन से एक्स का स्क्वायर माइनस टू वाई का स्क्वायर, सो इट इज फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर। अब एक्स का वैल्यू वन चाहिए, वाई का वैल्यू जीरो चाहिए, तो एक्स का वैल्यू वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर होगा, माइनस वाई का वैल्यू जीरो चाहिए, मतलब फोर इंटू जीरो का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर तो वन हो गया, माइनस जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, और जीरो से फोर को इंटू करेंगे तो जीरो ही होगा, तो वन माइनस जीरो इज वन। आ जाएगा ना? ये सब तो बन जाना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। ये सारा कुछ कर दिया तो ये भी मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल से बन जाएगा। लास्ट लास्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन में देखो, ये डिसेव करने के लिए देता है। राइट डाउन द स्क्वायर ऑफ द इच ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल्स। स्क्वायर मतलब समझ जाना कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म इसका स्क्वायर करना है, दैट मीन्स ये किसको फॉलो कर रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर को, विच इज फाइनली ए स्क्वायर प्लस वाई से बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आसानी से हमको लगता है बन जाना चाहिए। क्यों? बन जाएगा ना? देखो यहाँ पर इस वाले Yes, क्वेश्चन में, sir. एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई थिंक बन जाना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन को देखो, here it is ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस है तो इसको बाद में लिखते हैं, ये प्लस है इसको पहले लिख दो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। अब इस वाले टर्म को भी पहले लिख दो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बगल में बैठा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फिर इट इज बी फोर माइनस ए फोर। बन जाएगा ना? चलो अब चलते हैं कुछ कुछ शानदार शानदार क्वेश्चंस को, लास्ट लास्ट लेवल पे चलते हैं। ये सब सारा कुछ कर दिए थे, कर दिए थे, कर दिए थे। से ये वाला क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। नाउ यू जस्टिफाई मी, हाउ विल यू सॉल्व?
this question. Tell me how will you solve this one? दिख रहा है? देखना इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। यहाँ पर तो तीन तीन टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, बगल में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको ऑब्जर्वेशन में देखो थोड़ा सा। क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर है? हाँ, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। यहाँ वन है, यहाँ भी वन है। यहाँ प्लस का एक्स है और यहाँ पर माइनस का एक्स है, मतलब डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो सेम है। तो जो सेम कैटेगरी का उसको एक साथ रख लो। दैट मीन्स इसको फर्दर लिख रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, और बगल वाला को लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। तो फाइनली क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक साथ कर रहे हैं, प्लस एक्स। ठीक है, और बगल वाला को लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का एक्स। अब नाउ कैन यू ऑब्जर्व हियर द fill of a plus b multiplied by a minus का ये b. This is your b, this is your a. Okay, here it is b and here it is a. From here to here it is a, which is finally a square minus b square. प्रतीक दिख रहा है क्या? आर यू अलाइव? Yes, sir. ओके, यू आर एबल टू ऑब्जर्व। अरे ईशान, तुमसे नहीं पूछे थे, उससे पूछे थे, प्रतीक से। सर वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा। अच्छा, तो देख लेना यहाँ पर क्या कर देंगे, एक का स्क्वायर चाहिए ना, ए तो ये पूरा टर्म है। तो इसका स्क्वायरिंग करते हैं, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर चाहिए। तो बी कौन है अपना, सिर्फ एक्स है, तो इसका स्क्वायर चाहिए। नाउ अब ये देखो, इसको ऑब्जर्व करो, इट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस में बी का स्क्वायर माइनस का ये ए स्क्वायर, माइनस का ये वाला एक्स स्क्वायर को इधर लिखिए, ठीक है। और इसका एक्सपेंशन को यहाँ से यहाँ तक लिखे, फ्रॉम ईयर टू ईयर। ओके, तो फाइनली वी आर हैविंग एक्स फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का एक्स स्क्वायर। तो दिस इज एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये कैसे हो गया बताओ, इस टू एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर बचा तो गया, तो बच गया एक एक्स स्क्वायर, होगा ना। तो दिस इज इट। Yes, sir. हाँ, ये तो बन जाएगा। हमको लगता है ये भी सेम टू सेम है। कैसे करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस टू को एक साथ कर देना, ये प्लस वाला एक्स टू एक्स है, ये माइनस वाला टू एक्स है, दोनों को हटा देना। तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस का टू एक्स, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस का टू एक्स। तो देखना यहाँ से यहाँ तक ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी बन गया। और ये भी तब, ये ए है, यहाँ से यहाँ तक ये भी तो ए ही दिख रहा है हमको। और ये बी है तो ये भी बी है, लेकिन बीच में यहाँ पर माइनस है तो माइनस साइन। तो बताओ इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो चाहिए था अपने को, बन जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन देख लो, ऐसा वाला। बगल में दिख रहा है फोर एक्स इज इक्वल टू नाइनटी एट का स्क्वायर माइनस एट्टी एट का स्क्वायर। तो इसका मतलब फोर एक्स को रहने दो, इज इट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इट इज फोर एक्स इज इक्वल टू दोनों का एडिशन, मतलब नाइनटी एट प्लस का एट्टी एट इंटू दोनों का सब्ट्रैक्शन, दैट मीन्स नाइनटी एट माइनस का एट्टी एट। तो नाइनटी एट प्लस एट्टी एट कितना होने वाला है बताओ, वन एट्टी सिक्स हो जाएगा, होगा। और इंटू यहाँ पर डिफरेंस लाएंगे तो टेन आ जाएगा। तो फोर एक्स का वैल्यू ये सारा है, तो फोर एक्स का वैल्यू हो जाएगा वन एट सिक्स जीरो, एक्स का वैल्यू हो जाएगा वन एट सिक्स जीरो बाई फोर। तो फाइनली कितना आ रहा है रे, इट इज फोर हंड्रेड सिक्सटी फाइव। यू गॉट इट, बन जाएगा ना ये ऐसा क्वेश्चन।
और देखते हैं और क्या करना चाहिए। ये सब तो बन जाएगा, आई थिंक सो। ये भी थे। इसमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, कोई भी। बन जाएगा क्या सारा? 8 नंबर बन जाएगा, बताओ तो। सर 7 नंबर बना के दिखाइए जी वो। 7 नंबर? हाँ, यस ये सर। 7। ठीक है, हम करते हैं 7 नंबर पर। और तो पहले कौन सा था? 7 था ना? चलो देखना यहाँ पे क्या करेंगे। देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको। Here it is given x plus 1 by x is 20. Okay. And I have to find out the value of x square plus 1 by x square. तो कैसे सॉल्यूशन इसका करेंगे? देखना, as x plus 1 by x is 20 on squaring both sides. On squaring both sides we get, what do we get here? X square plus का 1 by x square प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स होगा ना। अरे प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, इधर 20 का स्क्वायर तो 400 हो जाएगा। तो अब बताओ यहाँ पर क्या ये कैंसिल होता हुआ दिखाई दिया? एक्स और एक्स कैंसिल। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज 400। तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 400 माइनस 2। तो दिस इंप्लाइज आई कैन फर्दर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 400 में से 2 जाएगा, बन जाएगा 398। बन जाएगा ना? क्या यस सर। तंबिस हो रही है रे? क्या जगी है? चलो, ये भी हमको लगता है बन जाना चाहिए। इसमें से और कोई क्वेश्चन है तो बोल दो। ये आई थिंक बन जाना चाहिए क्या? एक 11 नंबर देखो तो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। एक्स माइनस वाई 7, एक्स वाई इज 9, फाइंड डबल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सोचो सोचो सोचो, ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों हो जाएगा ना? देखना कैसे करेंगे। एस एक्स माइनस वाई 7 एंड एक्स वाई इज 9, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये कैसे करेंगे? दिस इज व्हाट, watch as x minus y is 7 on squaring both sides we get, what do we get here? X minus y का होल स्क्वायर here 49। ठीक है, it will be x square plus y square minus 2xy is equal to 49। x square plus y square minus 2xy means 2 into xy is 49। और xy का वैल्यू तो गिवन है 9 है क्या? तो दिस implies I can say x square plus y square minus 2 into 9 is 49। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18 इज 49 होगा। तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस का 18। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 67। आ जाएगा ना?
क्यों? यस आ रहा है सर। समझ में? हाँ, आ जाएगा ना, ये पूछ रहे हैं हम। यस सर। हाँ, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सी। ये सब तो बन ही जाना चाहिए क्या? ये तो बन जाएगा ना, x+a × x+b। बन जाना चाहिए क्या? यहाँ देखना फिर से x, इसको प्लस ए सोचना और ये x+b सोचना। अब ये कैसे होगा? देखना, इट इज 2x - 5 एंड 2x+5। यहाँ पर 2x - 3 है। ओके। अब देखना, इसको लिख रहे हैं 2x+-3 × 2x+5। अब बता देना यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। इज इट x+a × x+b? आ जाएगा ना? आई थिंक ये सब बन जाना चाहिए। एक ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर। इसको देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। देखना, 1 - a + b - ab है। 1 - a + b माइनस का ए बी। सॉल्यूशन कैसे कर देंगे बताना। देखो यहाँ चार चार टर्म दिख रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एक काम करते हैं ना, इसको फिर से लिखते हैं, 1 - a + b माइनस का ए बी। दो दो टर्म में ब्रेक कर लेते हैं। अब ये दिख रहा है हमको, ये 1 - a दिख रहा है प्लस में। यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, तो बी को कॉमन उठा लो, तो 1 - a दिख जाएगा। नहीं समझा? देखो ना, यहाँ पर ये बी है, यहाँ भी बी है, उठा लेंगे। यहाँ बी है मतलब b × 1 है, और यहाँ पर ए बी है, ए बी मतलब a × b है क्या? अब उस ए बी में से और इस बी में से सिर्फ बी को उठाए तो यहाँ से क्या छूटेगा? 1 छूटेगा, और यहाँ से ये ए छूट जाएगा विथ माइनस साइन। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर। अब इस वाले टर्म को देखो, यहाँ कुछ नहीं है तो इसके आगे क्या 1 है, तो पुट डाउन देयर 1। यहाँ इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच में देखो, कॉमन कौन सा है पोर्शन दिख रहा है? क्या ये 1 - a? यहाँ भी 1 - a दिख रहा है कॉमन। तो इस कॉमन वाले टर्म को उठा लो, तो दिस इज 1 - a। यहाँ से जब 1 - a हटा लिए तो छूटा क्या? 1। इस 1 को यहाँ पर लिख दो। ठीक है। यहाँ से जब 1 - a हटा लिए तो छूटा क्या? प्लस का बी होगा। तो इस प्लस का बी को यहाँ पर लिख दो, प्लस का बी। सो दिस इज द फैक्टर फॉर्म ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बन जाएगा ना? तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा बताओ? 1 - a × 1 + b, ये बी नंबर सही हो जाएगा। 11 नंबर को देखना कैसे करेंगे, बताओ, किसी को आता है तो। इट इज a² - ac + ab माइनस का bc। चार चार टर्म दिख रहा है तो दो दो में ब्रेक डाउन कर दो। ए कॉमन लेंगे यहाँ से तो छूटेगा a - c। उसी तरह से यहाँ पर बी और बी कॉमन है तो उठा लो। यहाँ से छूट गया ए, और यहाँ से छूट गया बी, हटाने के बाद सी विथ माइनस साइन। तो सी विथ माइनस साइन। अब ध्यान से देखो, इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है बताओ? ये a - c यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन दिख रहा है। इस a - c को उठा लो। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा? यहाँ से क्या छूटा? a - c जब हटा लिए तो छूटा ए, यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ से a - c हटा लिए तो छूटा प्लस का बी, तो प्लस का बी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन विच इज a - c × a + b। बन जाएगा ना? क्यों? दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। अभी समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। देखना क्या है, x² + y z, फिर है xy + xz। क्या कर देंगे? चार चार टर्म में तो दो दो में ब्रेक डाउन कर दो। जैसे ब्रेक करेंगे तो क्या दिखेगा? ये x² प्लस का yz, प्लस में यहाँ पर xy, प्लस में xz। तो इस वाले टर्म से कॉमन क्या आ जाएगा? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो एक काम करो, तब तो इसका मतलब ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दिखा क्या? इसलिए इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तब x² का और किसी के साथ पेयरिंग करो, ये xy के साथ करते हैं।
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई लिखते हैं। फिर इस वाई जेड का एक्स जेड के साथ, वाई जेड का एक्स जेड के साथ पेयरिंग करो। दिस इज वाई जेड प्लस का एक्स जेड। अब फिर से देखना, चार टर्म दिख रहा है। तो अब इसमें कॉमन उठाओ, एक्स कॉमन आ जाएगा, छूटेगा एक्स प्लस वाई। यहाँ से जेड कॉमन आएगा, छूटेगा वाई प्लस एक्स। अब देख, ध्यान से देखना, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई है, प्लस में जेड इंटू, चाहे वाई में एक्स को ऐड करो या एक्स में वाई को ऐड करो, बात बराबर है, इसलिए एक्स प्लस वाई लिख देते हैं। वाई प्लस एक्स को क्या लिख दिए, एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से देखो, यहाँ और यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है अपने को, बताओ क्या दिख रहा है कॉमन। ये एक्स प्लस वाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, उठा लो। तो एक्स प्लस वाई को उठा लिए। यहाँ से क्या छूट गया, यहाँ से एक्स छूट गया, तो एक्स लिख दो। इसको हटाने के बाद यहाँ से क्या छूटा, प्लस का जेड छूटा, तो यहाँ पे प्लस का जेड। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। कौन सा ऑप्शन सही है रे, बी नंबर। बन जाएगा ना क्या। इसके बाद लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 13। 25x इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज, इसको तो 25x रहने दो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी। अब ध्यान से देखना, इट इज 25x, 60 में 40 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, इंटू 60 में 40 गया तो 20। तो दिस इम्प्लाइज आई कैन फर्दर से क्या कह सकते हैं बताओ, कि 25x इज इक्वल टू 100 इंटू 20। एक्स का वैल्यू हो जाएगा 100 इंटू 20 बाय 25। तो 25 से ये 4 बार में गया, 4 इंटू 20 विल बी 80। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, बन जाएगा ना। ये वाला को देखना क्या करेंगे, ये 100 प्लस 13 है, और बगल वाला ये जो 87 है, ये 100 माइनस 13 है। तो इज इट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मीन्स ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर आ जाएगा और 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169। अब माइनस करके जो आएगा आंसर लिख देना, हो जाएगा ना। इसको कैसे करेंगे, तो पॉइंट वाला है, बहुत लोग डर जाता है कि पॉइंट वाला में क्या कर देंगे। देखो, इट इज 9.6 इंटू 10.4। कुछ नहीं करना है इसमें, देखो क्या करेंगे, इट इज 10 माइनस 0.4, और बगल वाला मेरे को दिख रहा है 10 प्लस 0.4। तो बताओ क्या कर देंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए का स्क्वायर माइनस ए रहा बी का स्क्वायर, ये हो गया 100 माइनस, ये बन जाएगा 0.16 क्या। और इसमें सब माइनस करके लेते हैं ना, ये तो आता होगा, डेसिमल का है। वैसे लाना भी नहीं, बस इसको फॉर्मेट में दिखाना है, 10 स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला आंसर बन जाएगा क्या। ये लास्ट ही क्वेश्चन था आई थिंक, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं रहा आर डी शर्मा में। तो सारा बन जाना चाहिए, एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट डे क्या करना है। ओके, कौन कौन सो रहा है रे।